हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज हम सॉल्व करने वाले गेट किड्स विद द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कैंडीज। ठीक है, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। तो हमें दिया हुआ है कि हमें n किड्स विद कैंडीज हमें मिलेगा इन अरे कॉल कैंडीज। ठीक है, सच दैट कि एट एनी इंडेक्स i इन कैंडी इट डिनोट्स कि वो जो ith किड है उसके पास कितनी कैंडीज है। करेक्ट। और हमें एक और वेरिएबल दे रहा रहेगा जो कि होगा एक्स्ट्रा कैंडीज, जो कि दिखा रहा है कि हमारे पास कितने एक्स्ट्रा कैंडीज है। तो हमें एक रिटर्न करना है अरे ऑफ बुलियन सच दैट वो डिनोट करे कि अगर ith किड के पास मैंने एक्स्ट्रा कैंडी दे दी तो क्या वो उस पूरे अरे का मैक्सिमम हो जाएगा। अगर हाँ तो हमें उस बुलियन में ट्रू मेंशन करना है ith इंडेक्स पे, अगर नहीं तो ith इंडेक्स पे हमें फॉल्स डालना है। तो जैसा इस एग्जांपल में आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमें 2 3 5 1 3 दे रखा है। ठीक है, और हमारे पास एक्स्ट्रा है 3। तो अगर आप देखो कि अगर मैं 2 में 3 ऐड करूंगा तो वो क्या हो जाएगा 5, जो कि मैक्सिमम है। करेक्ट। अगर वो मैक्सिमम है तो इस केस में जो मैक्सिमम हो जाएगा तो इस केस में हम ट्रू को ऐड कर देंगे। वही अगर आप 3 में 3 को ऐड करोगे तो 6, जो कि मैक्सिमम गेन हो गया, तो भी ट्रू। 5 में 3 ऐड करूंगा 8, जो कि बाकी सबसे मैक्सिमम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा। 1 में अगर आप 3 को ऐड करोगे तो 4, स्टिल वो इस 5 से कम ही होगा, तो हम इसमें फॉल्स ऐड करेंगे। वापस से 3 में आपने 3 को ऐड करा तो भी वो 6 हो जाएगा, जो कि इस अरे में सबसे ज़्यादा हो जाएगा, तो हम उसे 6 लिख देंगे। तो हम उस केस में ट्रू को ऐड कर देंगे। करेक्ट। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो एग्जाम्पल 2 में, उसे भी समझते हैं। 1 है एक्स्ट्रा कैंडीज, अगर हमने 4 में 1 ऐड करा तो 5, 5 इस सारे का मैक्सिमम हो जाएगा। करेक्ट। तो हम उसे ट्रू लिख सकते हैं। फॉल्स, फॉल्स क्यों होगा नेक्स्ट टाइम, क्योंकि अगर आपने 2 में 1 ऐड करा तो कितना होगा 3, 4 3 अभी भी 4 से कम है, तो फॉल्स। फिर वापस आपने 1 में 1 को ऐड करा, फिर से फॉल्स। क्यों, क्योंकि 2 हो जाएगा उसका एक आंसर और स्टिल वो 4 से कम होगा। वापस 1 में वही 1 में आपने 1 को ऐड करा, वो गया 2, जो कि 4 से कम है, फिर से फॉल्स। अगेन 2, 2 में आपने जैसे 1 को ऐड करा, वो कितना हो गया, वो हो गया 3, जो कि 4 से अगेन कम है, तो उस केस में भी फॉल्स आएगा। करेक्ट। तो ये प्रॉब्लम तो सिंपल सी है, हम इसे इटरेटिवली सॉल्व करेंगे। हम करेंगे क्या, हम एक रिजल्टेंट पहले से बना लेंगे ऑफ ऑल फॉल्स। ठीक है, सारी फॉल्स का हम एक रिजल्टेंट बना लेंगे। करेक्ट। ऑफ लेंथ एन, एन लेंथ का हम एक रिजल्टेंट बना लेंगे और हम करेंगे कुछ नहीं, हम इटरेट करेंगे इन दिस कैंडीज और हम ढूंढेंगे कि अगर हमने एक्स्ट्रा कैंडी को ith इंडेक्स वाले से ऐड करा और अगर वो पहले हम सबसे पहले मैक्सिमम निकाल लेंगे। करेक्ट। सबसे पहले हम मैक्सिमम निकाल लेंगे, करंट करंट मैक्सिमम निकाल लेंगे। करेक्ट। और अगर हमने ith इंडेक्स वाले से अगर एक्स्ट्रा कैंडीज को ऐड करा और अगर वो हमारे ग्रेटर देन हुआ या इक्वल टू हुआ मैक्स के, तो हम ith इंडेक्स पे ट्रू लिख देंगे, नहीं तो फॉल्स ऑलरेडी लिखा ही हुआ है। तो ऐसे करके हम इसे सॉल्व कर देंगे। करेक्ट। तो ईजी सा है, हम इसे सॉल्व करते साथ में और आपको अच्छे से समझ में आएगा, बट उससे पहले हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। करेक्ट। तो आप क्या कर रहे हो, आप सारी कैंडीज पे इटरेट कर रहे हो, तो उसमें कितना टाइम लगेगा, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ एन। करेक्ट। ऑल्सो आप मैक्सिमम भी निकाल रहे हो, तो मैक्सिमम की भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ एन, जिसे हम नॉर्मली बोल सकते हैं कि ये दोनों भी हमें बिग ऑफ एन ही मिला। करेक्ट। और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की होगी, क्योंकि कोई आपने एक एक्स्ट्रा अरे बनाया ये वाला, बट ये आपका आउटपुट अरे है। करेक्ट। तो इसे मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में काउंट नहीं करूंगा, तो ये ऑर्डर ऑफ 1 ही होगा, बिग ऑफ 1 ही होगा। उसके अलावा आपने कोई एक्स्ट्रा स्पेस या कोई एक्स्ट्रा अरे, कोई एक्स्ट्रा मैप आपने नहीं यूज़ करा है, तो इसलिए आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 होगी। करेक्ट। तो चलिए साथ में कोड करते हैं और इसे और अच्छे से समझते हैं। तो जैसा हमने डिस्कस करा था, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले मैक्सिमम निकाल लेंगे। करेक्ट। तो हम सबसे पहले मैक्सिमम निकालते हैं, तो मैक्सिमम क्या होगा, मैक्स नंबर जो होगा, मैक्स नंबर हमें दे देगा मैक्स ऑफ दिस कैंडीज। करेक्ट। तो कैंडीज का जो करंट मैक्सिमम है वो आपको मैक्स नंबर में मिल जाएगा। करेक्ट। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक रिजल्टेंट, हमारा जो रिजल्टेंट है वो बना लेंगे, जो कि होगा फॉल्स इनटू लेंथ ऑफ दिस कैंडीज। करेक्ट। और हम कैंडीज में इटरेट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम ये लिखेंगे कि कैंडी इफ कैंडी प्लस एक्स्ट्रा कैंडीज इज ग्रेटर और इक्वल टू आपका जो मैक्सिमम है, तो आप कुछ मत करो, आप रिजल्टेंट ऑफ आई को ट्रू बना दो, नहीं तो वो फॉल्स है ही। यही इतना सा ही है हमारा कोड और हम रिटर्न कर देंगे इस रिजल्टेंट को।
ठीक है, आपने कुछ नहीं करा, आपने पहले एक रिजल्टेंट बना लिया। और अगर आपने आपकी करंट कैंडी में, करंट वैल्यू में अगर आपने एक्स्ट्रा को ऐड करा और वो ग्रेटर या इक्वल टू है आपके मैक्सिमम से, तो आपने उधर ट्रू ऐड कर दिया। जैसे हम यहाँ पे कर रहे थे कि आपने 2 में 3 को ऐड करा तो वो ग्रेटर या इक्वल टू है 5 से, तो हमने ट्रू बना दिया। 3 में आपने 3 को ऐड करा जो कि हो गया 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो हमने वापस ट्रू लिख दिया। 5 में आपने वापस 3 को ऐड करा जो कि 5 से ज़्यादा है, जो कि 8 हो गया, तब भी हमने ट्रू कर दिया। तो ऐसे करके हमने रिजल्टेंट बना दिया है। और जिस केस में नहीं है उस केस में तो ऑलरेडी फॉल्स हमने मेंशन कर ही रखा है। करेक्ट। हम इसे रन करते हैं, ये सारे केसेस में सही चल गया, तो अब हम इसे सबमिट कर रहे हैं और ये वर्क कर रहा है। करेक्ट। और जैसा कि हमने स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करी थी, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो क्या होगी, बिग O ऑफ n, और जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या होगी, बिग O ऑफ 1। करेक्ट। जो कि अपने आप में बहुत अच्छी ऑप्टिमाइजेशन है। ठीक है। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट में पूछ सकते हो मुझसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।